दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्से चैप्टर 8 जिसमें बताया गया है कि किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, जनजातियां ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए और आज़ादी की लड़ाई में शामिल कैसे हुए। 1900 से पहला है 1900 से 1915 असंतोष की शुरुआत। किसानों में असंतोष हुआ, मजदूरों में मजदूर आंदोलन हुआ, जनजातियों में असंतोष शुरू हुआ। किसानों में असंतोष इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अत्यधिक लगान देनी पड़ती थी किसानों को, उपज का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों लेकर जाते थे। सूखा या बाढ़ में भी टैक्स माफ़ नहीं किया गया था। मजदूर आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और लंबा समय तक काम कराया जाता था, खराब काम करने की जगह दी जाती थी। और जनजातियों में इसलिए शुरू हुआ असंतोष क्योंकि अंग्रेज़ों ने जंगलों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था। लकड़ी, चारा, पशु चारा चराना निषेध कर दिया गया था। राजा और ठेकेदार दोनों ही शोषण करते थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया, जनता नाराज़ हुई। परिणामतः यह हुआ कि विदेशी कपड़ों और चीज़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा। विद्यालय संस्था स्वदेशी बनी। यह पहला बड़ा जन आंदोलन था जहां आम जनता बड़ी संख्या में शामिल हुई। होमरूल लीग 1916 बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने यह शुरू किया। उनकी मांग थी कि भारतीयों को घर में बैठकर अपना शासन चलाने का अधिकार है, होम रूल। गांधी जी का आगमन 1915। चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी के भारत आने के बाद 3 प्रमुख आंदोलन चलाए। चंपारण आंदोलन 1917 बिहार में नील किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती, अंग्रेज़ों ने शोषण किया। परिणाम यह हुआ कि किसानों को राहत मिली। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ। खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में हुआ। फसल खराब होने में टैक्स माफ़ी की मांग की गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 मजदूरों की कम मजदूरी दी जाती थी। गांधी ने हड़ताल का नेतृत्व किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई। पूरा भारत आक्रोशित हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। गांधी जी ने यह आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि दौलत एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन से एकता ली जा सके। जनता ने सरकारी कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी सामान का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़े जलाए, पंचायतें बनी, अंग्रेज अदालतों का बहिष्कार किया गया। 1922 में 14 घटना के बाद आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 1928 में आयोग में कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण पूरा देश नारे लगा रहा था, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। इसी दौरान लाला लाजपत राय साइमन विरोध में घायल हुए और उसके बाद उनका निधन हो गया। नमक सत्याग्रह 1930। गांधी जी ने 240 किलोमीटर की दांडी यात्रा की मांग, नमक कानून तोड़ना, नमक पर टैक्स लगाना। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जो घर घर फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। कानूनों का संपूर्ण शांतिपूर्ण उल्लंघन, देश भर में धरना प्रदर्शन, लाखों लोग गिरफ्तार किए गए। महिलाओं की भागीदारी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, अनुसुईया बैन, कमला नेहरू, अरुणा, आसफ अली। सिर्फ घर ही नहीं, जेलों तक में महिलाओं ने हिस्सा लिया। सामाजिक मुद्दों की भागीदारी, दलित और पिछड़े वर्ग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अधिकारों की मांग उठाई और मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। आदिवासी, बिरसा मुंडा आंदोलन और जंगल पर अधिकार। किसान आंदोलन, नील आंदोलन, किसान के आंदोलन थे। नील आंदोलन, तेभागा आंदोलन जो कि बंगाल में था, बारदोली आंदोलन जो कि सरदार पटेल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया। इसका नारा था करो या मरो। अंग्रेज़ों को तुरंत भारत छोड़ना पड़ा। पूरा देश उबल पड़ा। रेल लाइन, दाल घर जगह जगह उखाड़े गए। हज़ारों के लोग गिरफ्तार किए गए। यह आज़ादी की लड़ाई का आखिरी बड़ा आंदोलन था। धन्यवाद।